देश में अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान तेज है, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में था कि इन घुसपैठियों को शरण कौन दे रहा है, कौन है जो इनके नकली दस्तावेज बनवाता है, कौन है जो इनकी मदद करता है। ये घुसपैठिए एक थैला अपने कंधे पर टांगकर 2 जोड़ी कपड़ों के साथ देश में आते हैं और कुछ ही समय में ये फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? आज इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है। एक ट्रेन और एक ऐसा नाम जिसने जांच एजेंसियों की नींदें उड़ा दी है। अब देश के कई राज्यों में अलर्ट है। कैसे 1 साल के भीतर देश के कई राज्यों में हलचल मच गई और क्यों ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी बन गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। घुसपैठियों को लेकर देश के कई राज्यों में अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच रेलवे सुरक्षा बल ने पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पिछले 1 साल से देश के कई राज्यों में अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा खेल? क्यों अचानक पूर्वोत्तर जाने वाली ट्रेनों पर निगरानी बढ़ा दी गई और आखिर ऐसा क्या मिला जिसने एजेंसियों को पूरे देश में सतर्क कर दिया? गिरफ्तार आरोपी का नाम है मोहम्मद इब्राहिम, जो म्यांमार का निवासी बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि इब्राहिम वर्ष 2024 में अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ और इसके बाद उसने देश के कम से कम 12 राज्यों में घूम घूम कर लगभग 200 रोहिंग्या नागरिकों को बसाने का नेटवर्क खड़ा कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इब्राहिम मजदूरी दिलाने के नाम पर म्यांमार से युवक और युवतियों को भारत लाता था। असम के रास्ते उन्हें देश में प्रवेश कराकर अलग अलग राज्यों में ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम दिलवाता था। इसके बदले में वह फैक्ट्री प्रबंधन से कमीशन वसूलता था और जो उसकी आय का मुख्य जरिया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इब्राहिम के पास भारत में रहने से जुड़ा कोई वैध वीजा या दस्तावेज भी नहीं मिला है। ये खुद भी अवैध तरीके से भारत में रहता है। उसने जम्मू के नरवाल शरणार्थी कैंप को अपना स्थायी ठिकाना बनाया हुआ है और वहीं से पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पिछले महीने इब्राहिम 2 अन्य म्यांमार नागरिकों हासिम और शौकतारा को असम के रास्ते भारत लाया। तीनों जम्मू जाने के लिए पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार हुए, लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता के चलते जनरल कोच से उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इब्राहिम और उसके साथी सिर्फ कीपैड वाले फोन ही चलाते हैं और कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि कोई सबूत कि पुलिस के हाथ न लगे। उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं मिला ताकि डिजिटल ट्रैकिंग से बचा जा सके। बरामद सभी मोबाइल फोनों को जीआरपी थाने में केस दर्ज होने के बाद सील कर दिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और यूपी समेत अन्य राज्यों में जिन जगहों पर रोहिंग्या नागरिकों को बसाया गया था उनकी तलाश और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल के डिब्रूगढ़ राजधानी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, ब्रह्मपुत्र, अवध, असम समेत पूर्वोत्तर जाने वाली और वहां से आने वाली सभी ट्रेनों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि यूपी सीमा में प्रवेश करते ही इन ट्रेनों की निगरानी सीसीटीवी और क्विक रिस्पांस टीम के जरिए की जाए। हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये मामला सिर्फ अवैध घुसपैठियों का नहीं है बल्कि एक संगठित नेटवर्क का संकेत देता है जो सुरक्षा, कानून और श्रम व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है। फिलहाल एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस काम में और कौन-कौन शामिल था और देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।